नमस्कार मित्रों। तो आइए हमारी आपकी आज फिर मुलाकात हो गई। और जैसा मैं हमेशा ही कहता हूँ, जब तक परमात्मा की परमेश्वर की मर्जी है हमारा आपका ये सिलसिला चलता ही रहेगा। तो आइए आज बात करने वाला हूँ मैं बड़ी विशेष, बिल्कुल लीक से हटकर, मगर पूरा सत्य। अब पूरे सत्य का मेरा मतलब ये है कि पूरा सत्य तो एक वीडियो में होता नहीं, लेकिन मैं आपकी कुंडली का मर्म समझाने वाला हूँ। अब कितना कामयाब हो पाता हूँ ये तो आप डिसाइड कर लीजिएगा, लेकिन मैं अपनी तरफ से कोशिश अवश्य करता हूँ। ये राजयोग है, वो राजयोग, उन राजयोगों का भी आज जो मैं कहने वाला हूँ वो तूफान थोड़ा आपके मन में शांत होगा। नीच भंग है, पंच महापुरुष योग है, चामर योग है, गजकेसरी योग है, लग्नादि योग है, चंद्रादि योग है, विपरीत राजयोग है, जिसे मैं राजयोग ही नहीं मानता। मैंने कई एक दो वीडियो पहले भी दिए हैं। विपरीत राजयोग तो टोटल भरमाने का ही विषय है। बात अक्षरता सत्य ये है, मैं थोड़ी कोशिश करता हूं आज कहने की। तो अगर आपको बात समझ में आ गई अपनी तो ठीक है, वरना ज़्यादातर तो वीडियो राजयोग के मिलते हैं आपको यूट्यूब पे। उनको देख देख के प्रसन्न रहिए, मगर मिलेगा नहीं। लेकिन मैंने अभी ठानी है, अब मैं थोड़ा और कड़वा कहने लगा हूँ। कड़वा नहीं है वो, यथार्थ है, जिसे आप कड़वा मान रहे हैं। वो सत्य कह रहा हूँ। इसीलिए हमारे प्रेडिक्शन में जनरली कुंडली में जब करता हूँ तो राइट निकलते हैं। आज मैं आपको कोशिश करूँगा सच्चाई से, यथार्थ से बात समझाने की। आपको कितनी समझ में आती है, आप कितनी ग्रहण करते हैं, समझ में तो आपको आ जाएगी। मैं ये कहूँगा वो हल्की भाषा आप कितनी हजम कर पाते हैं, या सांस्कृतिक भाषा है आप कितना ग्रहण कर पाते हैं, और उसे कितना स्वीकारोक्ति देते हैं, मतलब स्वीकार कर पाएंगे। मैं अपनी तरफ से कह दूंगा, कोशिश करूंगा। तो आइए आगे बढ़ें। उसके पहले एक प्रार्थना मैं और भी करता हूँ कि भाई जिन लोगों ने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है जो आप लोगों के द्वारा आती है। ये बात भी मैं हर वीडियो में कहता हूँ, तो ये कहना ही पड़ेगा। जब आपसे हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, आप सहायता मांग रहे, तो एक ही लाइन में सीधा सरल कह दे जो मैंने कही थी। अब आइए सीधी बात करते हैं, कहाँ आज के विषय को लेकर। देखिए आज मैंने क्या लिखा है बोर्ड पे, कमजोर या मजबूत कुंडली। अभी पूरा कुंडली नहीं आ रहा था, ये कु और ऊपर अंग की मात्रा लगाइए तो कुंडली, और बाकी मैं जुबान से तो कह ही रहा हूँ, अपनी वाणी से तो कह ही रहा हूँ मैं। तो समझिए क्या लिखा है, कमजोर या मजबूत कुंडली। तो आपकी कुंडली कमजोर है या मजबूत आप कैसे जानेंगे? मैं थोड़ी सरल पद्धति से आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। काफ़ी हद तक आप जानते हैं, मगर उसको स्वीकार नहीं कर पा रहे। आज मेरी बात सुनेंगे तो कुछ ना कुछ तो आप सत्यता के नज़दीक पहुंच ही जाएंगे। तो देखिए भाई, इस दुनिया में ये ये जो डिमांड है ना, ये चंद्रमा से पाई जाती है, मन से। उस पर मैं एक दिन और कभी आऊँगा चंद्रमा से। आज मैं कहा ना, इधर उधर भटकती तो विषयांतर हो जाता है, इधर उधर भटकिए तो विषयांतर हो जाता है। तो मुख्यतः जो मैंने यहाँ बोर्ड पे लिखा है आज, उसको मैं आपको सरलता से समझाने की कोशिश करता हूँ। और ये सच्चाई सबकी कुंडली पे है,
12 लग्नों में 12 राशियों। इसीलिए मैंने बोर्ड पे कोई संख्या नहीं लिखी, और जो लिखी है उसका काम है आपको बताता हूँ। आइए देखिए, ये मैंने आपको टाइटल बता दिया, क्या लिखा है। अब आइए, यहाँ मैंने के 4 जगह के लिखा है, अर्थात ये केंद्र, 4 स्थान आपके केंद्र स्थान कुंडली में, ये सबके रहते हैं। त्रि लिखा है 2 जगह, अर्थात त्रिकोण स्थान, ये 2 त्रिकोण स्थान होते हैं। और ये कुंडली सबके पास, सबकी एक जैसी रहती है, ये स्थान तो सभी के पास है। 4 केंद्र होते हैं कुंडली में, 2 त्रिकोण होते हैं। ये धन भाव लिखा है, या लाभ भाव लिखा है, तो इसे आप कुटुंब का, धन भाव, वाणी का, जो भी कहिए, लेकिन धन भाव मुख्य। इसे आय भाव भी बोलते हैं, लाभ भी बोलते हैं, तो लाभ लिख दिया मैंने। तो ये जो 8 स्थान है आपकी कुंडली में, ये तो है सुख देने वाले। आपको ये जीवन में कहीं न कहीं इन स्थानों पे जब ग्रह स्थिति बनती है तो ये आपको सुख ही देते हैं, मोटे शब्दों में। अब उसमें केंद्र के भी कुछ स्थान क्या स्थिति, क्या परिस्थिति रखते हैं, वो विषय बात कर। मोटे शब्दों में आप समझिए, केंद्र स्थान को मुख्यतः माता दी की केंद्र अच्छे स्थान माने जाते हैं, ये साधारण रूप से आप भी जानते हैं। और ये 2 त्रिकोण, इनको भी अच्छा कहा जाता है। और ये धन और ये लाभ, ये भी अच्छे स्थान। अब खराब स्थान कौन से, इनको भी तीसरे स्थान को पराक्रम स्थान कहते हैं इसको। अब मैं जो कहता जा रहा हूँ उसको सुनते जाइए। तीसरा स्थान लिखा है, यहाँ 3 लिखा है, तो ये तीसरा स्थान है किसी भी कुंडली में, स्थान तो तीसरा ही होगा, तो ये पराक्रम स्थान हो गया, इसे पराक्रम भी कहते हैं। लेकिन मैं इसे संघर्ष का स्थान मानता हूँ आजकल इस दुनिया में, पराक्रम के नाम पे। छठा स्थान खराब होता है। 3 तो त्रिक स्थान ही बोले जाते हैं, अर्थात दुख स्थान। 6, 8, 12, तो 3, 6, 8, 12 पकड़ लीजिए। मेरी तरफ से एक स्थान और ले लीजिए आप, तीसरा पराक्रम, जिसे मैं आजकल संघर्ष कहता हूँ। और जिस संघर्ष से आज का जीने वाला, स्त्री पुरुष की बात नहीं करूँ, जब मैं मनुष्य कहूँ तो स्त्री पुरुष सब आ जाते हैं, क्योंकि देखिए वो भी बड़ा आध्यात्मिक विषय है। मन दोनों के पास होता है, वो सब मनुष्य उसमें स्त्री पुरुष को मत जोड़िएगा, मतलब दोनों आते हैं, स्त्री पुरुष दोनों। अब आप मुझे एक सच बताइए, पहले मैं आपसे प्रश्न कर लेता हूँ भाई, कुंडली में 12 घर है, जिसमें 8 घर तो सुख के और 4 घर दुख के, तो परसेंटेज क्या बना? कम से कम 70 और 30 का तो बना ही ना। मतलब 100 में से 70 आदमी सुखी होने चाहिए, 30 दुखी होने चाहिए। लेकिन कहानी तो उल्टी है, 100 में से 70 आदमी दुखी है और 30 सुखी, शायद उससे भी कम। अगर आप सुखों की बात करने जाएंगे तो शायद 2 या 5% संसार में सुख का अनुभव करते हैं। अब सुख भी अलग अलग होता है, उस सब डीप में नहीं जाऊंगा। यहाँ आज बात में सीधी इतनी करूंगा, पहली भूमिका संसार में लोगों की ये होती है कि मेरी तरक्की कितनी होगी, मैं दुनिया की किस ऊंचाई पे पहुंचूंगा, जिस भी क्षेत्र में। व्यापारी हूँ तो क्या 200 करोड़ का, 500 करोड़ का, 1000 करोड़ का आदमी हूँगा। नेता हूँ तो क्या मिनिस्टर बनूंगा। क्रिकेटर हूँ तो क्या टॉप पे जाऊंगा। एक्टर हूँ तो क्या टॉप पे रहूंगा, या किसी भी फील्ड में। यही है ना सारे दुख लोगों के मन में, बैकअप माइंड में भावना चलती रहती है, मगर आप प्रेजेंट में चूंकि कुछ नहीं है तो नौकरी ही लग जाए मेरी, कब लगेगी, कब मिलेगी, कब जीवन का साधन बनेगा,
चलिए साधारण दुख है। नौकरी लग गई, मेरा विवाह कब होगा, चलिए वो भी हो गया, विवाह भी हो गया। फिर मेरी संतान कब होगी, ये 2 साल 3 साल नहीं हुई तो ये जो झंझट जब मेले हैं ये जीवन भर लगे रहते हैं। आपको खुद ही नहीं पता है कि आपका सुख और दुख क्या है। मगर बात तो मुख्यतः आजकल राजयोग की चल रही है, तो सबको राजयोग चाहिए। तो आइए बता देता हूँ स्थिति। भाई कुंडली में तो सब है, जितनी मैंने बातें भी पीछे कही 2 5 10 मिनट में जो भी कही, यही सच्चाई है जीवन, मानव जीवन की। और रोज उसकी डिमांड बदल जाती, ना सही रोज 2 महीने बाद बदल जाती। नौकरी लग गई तो आप बॉस कब बनोगे। तो ये मानव जीवन की सामान्य प्रक्रिया है जो सबके अंदर पाई जाती है, उसमें कोई बुराई भी नहीं। तो मिलेगी कैसे, आइए बताते हैं। मैंने आपको क्या कहा कि 8 स्थान सुख के हैं, फिर भी हर व्यक्ति ऊंचाई पे क्यों नहीं, या साधारण रूप से एक जैसे ऊंचाई पे क्यों नहीं। ज्यादातर आदमी कमजोर स्थिति में जी रहा है, जबकि 4 ही स्थान दुख के हैं। लेकिन सत्यता यह है कि 4 स्थान तो जरूर कष्ट के हैं, मगर आप देखेंगे, अपनी कुंडली खोलिए और साधारण रूप से आप देख लेंगे कि इन स्थानों पे आपके ग्रह अधिक से अधिक चले गए। अब ये विधाता की मर्जी है, उसमें हम क्या करें। हमारे ज्ञानियों तो 8 स्थान आपको सुख के दिए, 4 ही दुख के दिए, मगर दुख ज्यादा किसी भी किस्म का। अब ये मैं नहीं बोलूँगा केंद्र का कौन सा और त्रिकोण का कौन सा स्वामी 6 8 12 में चला गया या 3 6 8 12 में चला गया, मगर आप देखेंगे कि ज्यादातर ग्रह आपके यहाँ चले जाते हैं। इसलिए मैंने देखा है कि ये जो 3 6 8 12 के वीडियो बनते हैं, इनमें भी राजयोग मिलता, वो वीडियो ज़्यादा सुपर हिट होते हैं, उनको लोग ज़्यादा देखते हैं। क्यों देखते हैं, जो अब मैं समझ रहा हूँ, मर्म दुख तकलीफ आप सबकी, समान व्यक्ति की, कम से कम वीडियो से जानता मैं पहले से सच्चाई। मेरा मानना है कि 2% लोग ही दुनिया चलाते हैं, एकदम साफ शब्दों में बताए दे रहा हूं आपको। अगर आपको 2% में आना है तो आप देखिए, आप जानिए। और आना सबको, कोई किसी के अंडर में दुनिया में काम करना नहीं चाहता, ये भी सच है। और आजकल ये प्रक्रिया कहिए या ये स्वभाव बढ़ गया है। मीडिया ने ये तो बता दिया कि 200 करोड़ 1000 करोड़ होते क्या हैं, रास्ता नहीं बताया उसने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि आएगा कैसे। हम बताएंगे आपको, अभी बताते हैं। पहले आप कटु सत्य तो समझ तो लीजिए। उन्होंने ये तो बता दिया, ये भी बता दिया 1000 करोड़ का, 2000 करोड़, 1 लाख करोड़ का लोग गमन कर गए, सरकारें करप्शन में कितने लोग इन्वॉल्व हो गए, वो सब अपनी जगह मीडिया ने तो बता दिया। मगर मीडिया ने ये तो बताया नहीं, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि आप कमाएंगे कैसे। तो वो सिर्फ भड़काने का काम करते हैं मानव जीवन को। आजकल आपकी भावनाओं से खेलते हैं, हर बात में उनका अपना धंधा रहता है, इमोशनल ब्लैकमेलिंग। और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, बाकी बच्चा सोशल मीडिया। तो ये जितने भी सॉफ्टवेयर से चलने वाले कार्य हैं वो राहु से प्रभावित होते हैं। एक कारण, हर व्यक्ति की कुंडली आज कहीं न कहीं उससे प्रभावित है, इसलिए ज़्यादातर लोग सॉफ्टवेयर में काम करते हैं आज। तो अच्छी बात है, मगर हमने कहा ना 8 घर सुख के दिए आपको, अर्थात
तरक्की के, 4 ही ग्रह दुख के दिए, उसमें भी छोड़ा है। मैं बहुत गहराई से साधारण तरीके से बता रहा हूँ आपको, जितना आप समझ लेंगे उतने आप सुखी रहेंगे। उसमें भी तीसरा और ये लाभ स्थान पे, अर्थात 11वां राहु सदैव अच्छा माना जाता। चलिए, अब राहु को भी पीड़ा नहीं रही आज के युग में, वो भी आय दे जाता है, अच्छा बैठा है, लग्न में दृष्टि है तो भी आप सॉफ्टवेयर की दिशा में चले जाते, कुछ काम दे देता वो। तो राहु भी पीड़ित नहीं रहा, फिर भी दुखी हैं आप। क्यों? कारण क्या है कि आप अपनी जो सामने वाला जिस ऊंचाई पे है उससे तुलना कर रहे हैं, तो कोई बुरा ही नहीं, कंपटीशन नहीं रहेगा तो जीवन तरक्की कैसे करेंगे। मगर पहले आप ये समझिए, आप क्या स्वस्थ विचारधारा तरक्की कर रहे हैं या फ्रस्ट्रेशन से? राहु फ्रस्ट्रेशन का भी तो कारक है, घमंड का भी तो कारक है, आपकी ज्ञानता और अहंकार का भी तो कारक है। आप मान के चलते हैं कि जो बॉस की कुर्सी पे वो हमसे कम काबिल है। आज ये 90% लोगों की सोच है, मगर वो बॉस तो है। आइए बताते हैं। तो वो कुंडली का गेम, क्या कर सकते हैं? हो सकता है आप काबिल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होंगे। अब आइए देखिए, ये जो केंद्र और ये बोले गए ग्रह, केंद्र 4 जगह, त्रिकोण 2 जगह, आय और लाभ, आपके जितने ज्यादा ग्रह इन स्थानों में बैठे कुंडली स्ट्रांग हो जाएगी। और जितने कम बैठेंगे, 6, 8, 12 में जितने ग्रह चले जाएंगे, कमजोर हो जाएगी। एक मोटी बात, सिंपल, बेसिक नहीं बदलता। वो कितने राजयोग, लग्नादि योग, चंद्रादि योग, अब लग्नादि योग कैसे 6, 8, 12 में 6, 7, 8 में ही ग्रह बैठते हैं तो लग्नादि योग होता है। बिल्कुल सही है, वो भी राजयोग होता, मगर आयु खा जाता है। 25, 30, 35 भूल जाइए, नहीं मिलता है, झूठ बोलते हैं सब। वो पाताल लोक हैं, ये आपके ऊपर के ग्रह हैं। पृथ्वी में सूरज जब निकलता है, सुबह जब होती है, तो देखेंगे आप लग्न में ही सूर्य होता है, और नीचे जितने ग्रह चले जाते हैं वो जमीन में चले गए, मतलब गड्ढे में। तो उनको उभरने में, उनका व्यक्तित्व बताने में भले आप काबिल हैं, समाज को समझाने में समय लग जाएगा आपको। एक कारण। आप जितने भी ऊंचाई पे लोग देख रहे हैं, उनको देख लीजिए, उनके सबके ग्रह केंद्र त्रिकोण में बहुत ज्यादा मात्रा में होंगे। एक अमिताभ बच्चन कुंडली बड़ी फेमस है, चलिए उसका भी उदाहरण देता चलता हूँ। आज उदाहरण भी दे दूंगा कुछ कुंडलियों को, कि उनके तो 6 ग्रह, 5 ग्रह, छठे और 8वें, एक गुरु छठे बैठा है, 4 ग्रह अष्टम में। वो कैसे बड़े हुए? अब ये भी विशेष बात समझ लीजिए। अष्टम में जाके उनके ग्रह अस्त हो गए ना भैया। चलिए वो भी छोड़िए। तो मैंने कितनी बार आप लोगों को समझाया है, केंद्र त्रिकोण सब छोड़िए, एक ग्रह महान बना देता है। एक ग्रह अगर आपका बहुत अच्छा बैठा है, उसकी दशा तो आ जानी चाहिए समय पे। अब शनि की 19 साल चलती है, हम तो आपका 19 साल चले गए, मगर जैसे बुध शुरू हुआ उनका अष्टम का, वो 0 हो गए थे। ये सच तो कोई बोलता नहीं। कड़वी सच्चाई है, पैसे पैसे को 10 साल मोहताज हो गए थे वो। मगर बड़े लोग हैं तो दुराव छुपाव रख लेते हैं। मगर आपको क्या लगता है, कष्ट नहीं होता उनको? नहीं, ऐसे अनेक लोग। मगर शाहरुख खान जैसे बहुत कम। इस मामले में बदकिस्मत से जब से चले हिटी हैं, तो उसके ग्रह तो देख लीजिए। सूर्य चंद्रमा उसके से छठे और तीसरे, वो भी
चंद्रमा 12वें घर का स्वामी होकर छठे चला गया। बाकी सारे के उसके केंद्र त्रिकोण में बैठे। तो एक शाहरुख खान ये हो गए फिल्म लाइन के, योगी कुंडली देखिए, मोदी की देखिए, जिनको आप टॉप पे देख रहे हैं, धीरू भाई, अंबानी की कुंडली देखिए, जिनकी आप बातें करते हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं। आप अभी मुकेश अंबानी की देख लीजिए, राजेश खन्ना की कुंडली देखिए, वो तो आपको देखना ही नहीं, अपनी देखनी है। हमारा राजयोग बता दो तो आपका राजयोग भी पता चल जाएगा। तो हर स्तर का राजयोग अलग अलग होता है। तो जितने ज्यादा केंद्र त्रिकोण में और आय और लाभ स्थान में ग्रह होंगे इन 8 स्थानों पे, उतनी मजबूत कुंडली। और जितने ग्रह 3, 6, 8 और 12 में जाएंगे उतनी कमजोर। तो अब उसमें भी एक राजयोग बता देता हूँ, वो भी समझ लीजिए। 3, 6, 8, 12 कुछ इतना भी है पापी स्थान में। तो जिनका संबंध 3, 6 और 11 स्थान से ज्यादा हो जाता है, 3, 6, 11, वो भी बड़ा राजयोग है। 8वें से भी बड़ा राजयोग है। 3, 6, 8, 12 से भी बड़ा, तो वही जाने चाहिए बाकी ग्रह। केंद्र त्रिकोण में ग्रहों की बहुत कमी हो जानी चाहिए। ये गठजोड़ का विषय है भाई, कहां कितने पहुंचे, कॉम्बिनेशन का विषय है। कुंडली कॉम्बिनेशन से देखी जाती है। एक ग्रह भी कमाल है आपका तो कमाल पहुंचा देगा, लेकिन भाई दुर्भाग्य तो ये हो जाता है, जो हमारा वीडियो देख रहे हैं सच्चाई को समझिए कि कुंडली में 9 ग्रह हैं तो उसमें 3 ग्रह अच्छे बैठे हैं, 6 खराब हैं, या 6 अच्छे हैं और 3 खराब हैं। आधी जिंदगी उन 3 खराब ग्रहों की दशाएं ले ली, अच्छे ग्रहों की दशा ही नहीं आई। जैसे अटल जी, उनका शनि महान बैठा था। आडवाणी जी, उनका गुरु बहुत महान बैठा था। आडवाणी जी 60 साल तक कुछ मिला ही नहीं। आज आडवाणी जी 96 साल के हैं। आप 35 साल से आडवाणी को जानते हैं। उसके पहले आडवाणी कुछ नहीं थे। सच को समझिए, मैंने हमेशा बोला है, मिलेगा। आयु खाने लगते हैं प्लेनेट। अटल जी प्रधानमंत्री बने, आपको मालूम कैसे कैसे बने। उच्च का शनि था, उसकी दशा ही नहीं है। मैं हमेशा कई बार वीडियो में बोलता हूँ। तो ये भी एक दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो जाती है। एक ग्रह भी, अभी अमिताभ बच्चन लकी निकली, एक ही ग्रह अच्छा था उनका शनि, उसी ने जिंदगी भर बचाया। बाद में लोग बोलते हैं वो बुद्ध ने विपरीत राजयोग करा के ना ना ना, वो शनि की अंतरदशा में आया 4 से 7, उसने दोबारा उनको स्टेब्लिश कर दिया अंतरदशा में आके, बाकी ग्राउंड डुबो दिया। देखिए बेसिक नहीं बदलता। 6, 8, 12 दुख का कारण भूले गए तो हैं। और मैं 3 भी पकड़ता हूँ। वो संघर्ष कराते हैं। ये भावना आप में अवश्य रखते हैं। भले कुंडली आपके नहीं, अगर 3 में ज़्यादा ग्रह बैठ गए तो बाहुबल से काम करने लगता है, जिसको कहते हैं अति परिश्रमी। तो बाहुबली कैसे होते हैं आप देख लीजिए। 3, 6, 11 में से उसको भी राजयोग मिलेगा, मगर वो माफिया बाहुबली होगा, साधारण नहीं होगा। तो आप देखिए आपके ग्रहों का गठजोड़ कहाँ है। सरल ऊंचाई चाहिए, रईसी चाहिए किसी भी क्षेत्र में। यहाँ मैं व्यापार और किसी चीज़ों को जोड़ नहीं रहा हूँ। केंद्र त्रिकोण में जितने ग्रह चले जाएंगे तो दशा आए चाहे ना आए, ग्रहों की अच्छे, आपकी कुंडली बेहतर ही हो जाएगी। और देख लीजिए आप, 4 ग्रह केंद्र में, बाकी 4 ग्रह केंद्र त्रिकोण में, बाकी 6, 8, 12 में मिलेंगे आपको। 90% लोगों को कुंडली में यही मिलता है। वो और बुरी बात हो जाती है कुंडली की। फिर ना राम के रहे ना रहीम के रहे वाली कहानी हो जाती है। वो एक शायर की बात है ना वो
ना खुदा ही मिला ना विसाले सनम। ये मध्य अवस्था की कुंडली हो जाती है। सामान्य लोग जो मध्य जिसको कहते हैं मध्यम वर्गीय, कोई दुखी नहीं है वो, उनका जीवन अच्छा चल रहा है। मगर आजकल लोभ और लालच को इतनी प्रवृत्ति दे दी है सोशल मीडिया ने, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने, कि उनको लगता है कितने पीछे हैं दूसरों से, मरे जा रहे हैं उसी में। तो सुख ढूंढिए भाई, आप सुखी कैसे हो सकते हैं? ज़्यादातर कुंडलियों में 3-4 ग्रह केंद्र त्रिकोण में चले जाते हैं, बाकी 6-8-12 में चले जाते हैं। ऐसी कुंडलियाँ आपको नॉर्मली ज़्यादा मिलेंगी। और फिर तमाम लोग 6-8-12, 3-6-8-12 में विपरीत राजयोग भी भरमाते रहते हैं। तो जो लोग भरम में हैं वही जाने, नीच भंग राजयोग भी बताते रहते हैं। सबकी स्थितियाँ अलग है भाई। कुंडली का कॉम्बिनेशन कहिए, उसे संयोग कहिए, उसे योग कहिए, उसे गठजोड़ कहिए, वो अनिवार्य है। फिर भी मैंने मोटे शब्दों में आपको बता दिया। अगर सरल भाषा की बात है तो आपके ग्रह केंद्र त्रिकोण, और मैंने 8 स्थान जो बताया ना आयो लाभ में, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा चले जाएंगे तो बढ़िया। जितने ज़्यादा ग्रह होंगे, और कम से कम एटलीस्ट 6 तो होनी चाहिए, 3 ही छटकनी चाहिए। 4 वहाँ बैठ गए, बाकी 5 दाएं बाएं। तो कमजोर कुंडली है ये मत समझिए, फिर ये ढूंढिए कि किस ग्रह की उचित दशा आएगी वो हमें बना देगी। कई बार कई ग्रह अच्छे बैठे रहते हैं, मगर दुर्भाग्यवश उनकी दशाएं ही नहीं आती मानो जी। वैसे वो धीरू भाई अंबानी थे, उनके भी कुछ ग्रह 12वें थे, 2 शायद शुक्र बुध। मगर उनकी जब दशा चली तो राहु कमाल बैठा था, फिर गुरु कमाल बैठा था, शनि कमाल बैठा था। अब जोड़ लीजिए कितने होते हैं। शनि के 19 साल, राहु के 18 साल, और उसके 16 साल, जोड़ लीजिए आप, 30-35 साल तो हो गए ना। तो जब निरंतर ऐसी दशाएं मिल जाती हैं, आप समझे, अनेक बातें हैं ना भाई कुंडली में। निरंतर जब ऐसी दशाएं मिल जाती तो कोई एक तो 50-60 साल में कोई धीरू भाई अंबानी हो जाता। मगर मीडिया ने इतना शोर कर दिया, हर आदमी को ही चाहिए। नहीं, मोदी जी की कुंडली का रहस्य नहीं समझे लोग। मैं समझा था, मैंने बताया क्लियर। तो कहने का मेरा तात्पर्य है कि आज मैंने आपको आगाह किया, अगर ऐसी स्थिति है, साधारण रूप से भी बता दिया ना मैंने। देख लिए केंद्र त्रिकोण आप आयो लाभ में कितने ग्रह आपके गए, बाकी 6-8-12 3 में कितने गए। और कई बार जानते क्या होता है, षडाष्टक योग बना देते हो। चलिए वो भी एक लाइन बता देता हूँ ताकि वो भी भ्रम में न रहे। यहाँ का स्वामी यहाँ सुख स्थान पे कोई ग्रह बैठा है, और आपके भाग्य स्थान पे कई ग्रह बैठे हैं, दिख तो बड़ा कमाल रहा, मगर इस षडाष्टक योग उतना बड़ा राजयोग नहीं देगा जो दूसरे का वो वहीं बैठा चौथे स्थान पे ग्रह दे गया, उतना आपको नहीं मिलेगा। ग्रहों की स्थितियों को समझिए। कोई ग्रह किसी का शत्रु दुश्मन नहीं होता है। जब अंदर गहराई में जाएंगे, होते हैं मित्र अमित्र, ऐसा नहीं। खराब बैठे रहते तो चोट पहुंचा देते हैं, अच्छे बैठे हैं तो वो साधारण रूप से वो भी कुछ अच्छा करके आपको निकल जाते हैं। तो मैंने अपनी समझ से जो आपके मन मस्तिष्क को खोले वो समझाने की कोशिश की। और मैंने पहले भी कहा है, एक वीडियो में नहीं समझाया जा सकता, दसियों वीडियो में नहीं समझाया जा सकता। मूल बात तो ये कुंडली देख के ही बताया जा सकता है। जैसे किसी, यार कितनी बार कहा आप लोगों को, बात समझते ही नहीं आप सब, या समझते हैं मानने के लिए तैयार नहीं, कांग्रेस सूत्र वो डूबते जा रहे हैं मगर स्वीकार ही नहीं करते कि डूब रहे हैं। अभी भी टीवी पे आके बराबर लड़ते हैं। तो ऐसे मत बनिए भाई। एक जमाने में वो भी बड़ी पार्टी होती तो उसके नेता भी कैसे कैसे होते थे, अभी कैसे कैसे विचार के लोग हैं। आम आदमी पार्टी, आप देखिए ना विपक्ष कैसा है, मोदी को काहे दोष देना।
विपक्षी कमजोर हैं, वो सिर्फ टीवी पे लड़ते हैं, जमीन में कुछ है ही नहीं। तो आप अपनी कुंडली का रहस्य समझिए, सच को पहचानिए। आपको किसी बात अच्छी नहीं लगी है तो भी उसको गाली देने के पहले अपना असली पोजीशन तो खंगाले, वरना आने वाले भविष्य में तकलीफ होती है। इसीलिए मैं सबको गीता पढ़ने की सलाह देता हूँ कि जो हमारी वाणी से ना समझे, कम से कम गीता से समझे, मगर उसे भी नहीं पढ़ना लोगों को। 24 घंटे मन लगाते रहते हैं, टिकड़म बैठाते रहते हैं, तो बैठाइए, बैठ के कुछ नहीं होगा। अगर आपके प्लेनेट अच्छे नहीं हैं, कुंडली अच्छी नहीं है, तो बेवजह शोर मत मचाइए, झांकिए अपनी कुंडली। और मैं ये नहीं कह रहा हूं कि केंद्र त्रिकोण में ग्रह, अगर जो कह दिया वो तो बेसिक है, ऐसा नहीं कि 6 8 12 वाले रईस नहीं बनते या बड़े नहीं बनते। मैंने वो भी स्थिति बता दी है कि उनके भी गठजोड़ को समझने की कोशिश कीजिए। फिर 2 तो छठे चले गए, 1 तो 8वें चला गया, बाकी कुछ केंद्र में चले गए, कुछ धन स्थान। अरे भाई, वो बिखरे हुए ग्रह हैं, उनका कॉम्बिनेशन नहीं बैठ पा रहा है। मेरा कहने का देखिए ना, इतनी देर से बोलते रहिए तो खराश भी आ जाती है। मेरा कहने का तात्पर्य यह है कि ग्रहों के योग को समझने की कोशिश कीजिए कि कौन सा ग्रह कहाँ बैठा है, उससे समझ जाएंगे। कोई स्थान इतना बुरा नहीं होता, लेकिन बुरे होते हैं। 3 6 8 12 कहा ना, वहां की रईसी अलग हो जाएगी। तो आइए, जितना इस वीडियो में कहना था वो मैंने कह दिया। अपनी तरफ से मैंने काफ़ी कोशिश की आपको समझाने की। अब आप मेरी बात से कितना सहमत होते हैं, कितना नहीं होते हैं, वो तो आप देख लीजिए। हमारा कार्य है आपको बताना। तो आइए, मिलते किसी और नए विषय को लेकर, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। जाते जाते फिर से एक प्रार्थना है कि जिन लोग हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, कृपया कर लीजिए। उससे हमें बल और शक्ति मिलती है, जो आप लोगों के द्वारा ही आती है। तो आइए, मिलते हैं किसी और विषय के लिए, तब तक के लिए नमस्कार।